नमस्कार, मैं डॉक्टर मंजू मेहरोत्रा, असिस्टेंट प्रोफेसर आलमेला पीजी कॉलेज, एफिलेटेड बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। आज मेरे व्याख्यान का टॉपिक है प्रिंसिपल ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन। प्रसार शिक्षा ग्रामीणों की शिक्षा है। ग्रामीणों की समस्याओं को जानना, उनकी आवश्यकताओं को जानना तथा उनकी समस्याओं का समाधान ढूंढना इस शिक्षा का प्रमुख लक्ष्य है। प्रसार कार्यकर्ता जब किसी भी कार्यक्रम को लेके गांव में जाता है तो उसका प्रमुख यह उद्देश्य होता है कि किस प्रकार से अपने कार्यक्रम को चलाए कि वहाँ के लोगों की आवश्यकताओं तथा समस्याओं को समाधान कर पाए। तो इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए जब प्रसार कार्यकर्ता गांव में जाता है तो कुछ सिद्धांतों को उसे अपनाना होता है, जिन सिद्धांतों को अपना के वह अपने कार्यक्रम को अच्छे से वहाँ पे संपन्न कर पाता है और जिस उद्देश्य को लेके वह गांव में गया है उस कार्य को वह अच्छे से कर पाता है। तो प्रसार कार्यकर्ता अपने कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए जिन सिद्धांतों को अपनाता है वो सिद्धांत हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे और क्रमशः आपको सिद्धांत बताते जाएंगे। यह सिद्धांत 25 है, 25 है, तो हम आपको 2 वीडियो में क्रमशः इस सिद्धांत को कंप्लीट करेंगे। सबसे पहले प्रिंसिपल ऑफ इंटरेस्ट एंड फेल्ट नीड, मतलब आवश्यकताओं और रुचि का सिद्धांत। तो प्रसार कार्यकर्ता का सर्वप्रमुख यह कर्तव्य होता है कि वह वहाँ पे जहाँ पे कार्यक्रम शुरू कर रहा है उनके इंटरेस्ट को जाने और उनकी क्या आवश्यकता है, इस सिद्धांत को जानकर यदि वो कार्यक्रम शुरू करता है तो गांव में जो प्रसार कार्यक्रम में इन्वॉल्व लोग हैं वो इंटरेस्ट लेते हैं कार्यक्रम को समझने में और उनकी आवश्यकता के अनुरूप कार्यक्रम रखा गया है। मान लीजिए कि उनकी आवश्यकता वहाँ पे पीने के पानी की समस्या है, वहाँ रोड अच्छे से बनी हुई नहीं है। यदि उस कार्यक्रम को वहाँ पे शुरू कर रहा है तो अधिक से अधिक लोग उस प्रसार कार्यकर्ता का सहयोग करेंगे और वह कार्यक्रम सफल हो पाएगा। तो सर्वप्रमुख सबसे पहला सिद्धांत फेल्ट इंटरेस्ट, फेल्ट नीड्स एंड इंटरेस्ट का सिद्धांत। दूसरा प्रिंसिपल ऑफ वॉलेंट्री एजुकेशन, स्वैच्छिक शिक्षा का सिद्धांत। प्रसार कार्यकर्ता का यह नियम सिद्धांत को जानना बहुत ही आवश्यक है कि व्यक्ति अपनी इच्छा से कोई भी शिक्षा ग्रहण करता है, किसी प्रेशर में दबाव में आकर उसे सिखाया नहीं जा सकता है। तो प्रसार कार्यकर्ता को यह जानना जरूरी होता है कि व्यक्ति क्या सीखना चाहता है, उसकी सीखने के इंटरेस्ट और नीड को ध्यान में रखते हुए वो किस चीज को सीखेगा इसको सिखाना चाहिए। उसे जबरदस्ती कोई चीज नहीं सिखाना चाहिए। यदि जबरदस्ती सिखाने की कोशिश करेगा तो गांव वाले उसमें इंटरेस्ट नहीं लेंगे। तो सेकंड सिद्धांत स्वैच्छिक एजुकेशन का सिद्धांत है। थर्ड सिद्धांत पे आते हैं प्रिंसिपल ऑफ सेल्फ हेल्प, स्वयं की सहायता। प्रसार कार्यकर्ता तीसरे प्रिंसिपल्स को फॉलो करता है कि ग्रामीण व्यक्ति अपनी सहायता स्वयं करना चाहते हैं कि नहीं, क्योंकि मान लीजिए वहाँ पे हम बिलो इनकम ग्रुप के लोगों को लेके कोई प्रोग्राम शुरू कर रहे हैं और वो लोग यदि उस कार्यक्रम में अपने आप से इन्वॉल्व नहीं होंगे, हम उनको घर घर जाके यह सिखाएंगे, समझाएंगे, मोटिवेट करेंगे, लेकिन उनको तो खुद से अपने कार्य करना होगा ना। जबरदस्ती कितने दिन तक कार्यक्रम चलेगा, व्यक्ति प्रसार कार्यकर्ता सिखा देगा, लेकिन यदि ग्रामीण नहीं करेंगे अपनी सहायता तो उनका लिविंग स्टैंडर्ड अच्छा नहीं हो सकता है। तो थर्ड सिद्धांत सेल्फ हेल्प, स्वयं की सहायता कैसे करनी है उनको हम थोड़ा मोटिवेट कर सकते हैं। तो प्रसार कार्यकर्ता यदि इस सिद्धांत को फॉलो करता है तो उसका कार्यक्रम सफल होता है। फोर्थ सिद्धांत में हम आते हैं प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग बाय डूइंग, करके सिखाने का सिद्धांत। प्रसार कार्यकर्ता
खेती की में किस तरह से खाद को छिड़काव करना है, किस तरह से कीटनाशक दवाओं का प्रयोग करना है, उनको सिखाता है, बताता है डिमॉन्स्ट्रेशन के जरिए। लेकिन यदि किसान स्वयं से करके देखता है कि उसे किस तरह से सीख करना है ये खेती के तरीकों को, तो वो भली भांति कर पाएगा और उसे क्या क्या करने में दिक्कतें आ रही हैं, क्या क्या समस्याएं आ रही हैं, वो जान पाएगा। इसी तरह से कुकिंग मेथड्स में यदि कोई भी हम रेसिपी सिखा रहे हैं तो जिस व्यक्ति को, जिन लोगों को सिखाया जा रहा है, यदि वो खुद से इन्वॉल्व होंगे, खुद से करके सीखेंगे, तो वो चीज़ों को ज़्यादा जान पाएंगे। तो प्रसारकर्ता को जिन लोगों को सिखा रहा है उनको भी इन्वॉल्व करना है और लर्निंग बाय डूइंग का सिद्धांत फॉलो करना है। फिफ्थ सिद्धांत में आते हैं प्रिंसिपल ऑफ सेल्फ डेवलपमेंट, स्वयं के विकास का सिद्धांत। प्रसारकर्ता गांव में जाकर बहुत एजुकेशन, खेती बाड़ी से संबंधित, फैमिली डेवलपमेंट, सेल्फ डेवलपमेंट के कार्यक्रम घर घर जाके लोगों को बताता है, मोटिवेट करता है। लेकिन उसको ये भी सिखाना है, समझाना है कि हर व्यक्ति अपना स्वयं का विकास कैसे करेगा और खुद से किस तरह इन्वॉल्व होके, किस तरह से लर्निंग बाय डूइंग की थ्योरी फॉलो करके, मतलब कि प्रसारकर्ता को यह जानना चाहिए कि किस तरह से उनमें ये सिद्धांत को विकसित करें। नेक्स्ट सिद्धांत में हम आते हैं प्रिंसिपल ऑफ कोऑपरेशन, सहयोग का सिद्धांत। आपस में यदि हम एक फैमिली या पूरे गांव को लेते हैं तो प्रसारकर्ता की ये ड्यूटी होती है कि वह उनको सिखाए कि आपस में एक दूसरे के सहयोग के साथ किसी कार्यक्रम को, खेती बाड़ी को, यदि फैमिली में 4 सदस्य हैं तो कैसे एक दूसरे के सहयोग से कोई भी कार्यक्रम या खेती बाड़ी या कोई भी छोटा मोटा रोजगार शुरू कर सकते हैं, इन चीज़ों को सिखाना चाहिए। नेक्स्ट सिद्धांत में आते हैं प्रिंसिपल ऑफ परसुएशन, मोटिवेशन एंड एनकरेजमेंट, मतलब अनुनय, विनय और मोटिवेशन तथा उत्साह का सिद्धांत। तो प्रसारकर्ता जब गांव में जाता है तो ग्रामीण व्यक्ति अचानक से कोई बात सुनने को तैयार नहीं होते हैं। पहले तो उनको ये डर होता है कि कहीं कोई सरकारी विभाग से हमारे पर सर्वे करने या हमारी जानकारियों को लेने तो नहीं आया है। उनसे उनके शब्दों में, उनके अनुसार बात करनी होती है और उनके माइंड को इस तरह से मोटिवेट करना होता है कि वो एक्सटेंशन वर्कर की बातों को सुने और उनकी बातों को सुनकर, समझकर जो चीज़ें वो समझा रहे वो चीज़ें करने की कोशिश करें। हम जबरदस्ती उनसे नहीं करवा सकते हैं। मोटिवेट जब वो होंगे तभी वो नई तकनीकी या कोई भी कार्यक्रम में इन्वॉल्व होंगे। तो प्रसारकर्ता को ये सिद्धांत जब जानेगा तभी गांव में कार्य कर सकता है और उसका कोई भी प्रोग्राम सफल हो सकता है। नेक्स्ट पॉइंट में हम आते हैं 8 पॉइंट स्लो बट कॉन्टिन्यूअस डेवलपमेंट। स्लो बट कॉन्टिन्यूअस डेवलपमेंट मतलब धीरा किंतु सतत लगातार चलने वाला प्रयास का। एक कहावत जैसे कहा जाता है, धीरे धीरे चल मना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 गुना, ऋतु आए फल होए। तो प्रसारकर्ता का ये ड्यूटी होती है कि धीरे धीरे उनको सिखाए। ऐसा नहीं कि 1 दिन, 2 दिन, 10 दिन उनको सिखा दिया फिर बीच में सारे कार्यक्रम वैसे फ्लॉप शो हो गया। मतलब उनको लगातार इस तरह से तैयार करना है कि वो क्रमशः कंटिन्यू अपने कार्य को करते रहें, बीच में कार्यक्रम को न छोड़े। इसके लिए शुरू में थोड़ी चीज़ें धीरे धीरे करके क्रमशः समझानी है। अचानक से पूरी चीज़ें एक साथ नहीं समझा देनी है। एक साथ यदि हम समझाएंगे तो घबराकर ग्रामीण व्यक्ति कार्य को छोड़ देगा। तो कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस को अपनाते हुए कोई भी कार्यक्रम को बताना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट में आते हैं फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब लचीलता। जब कोई भी एक्सटेंशन वर्कर कोई भी प्रोग्राम लेके गांव में जा रहा है तो उसे रिजिड नहीं होना चाहिए एकदम कि अपने को चेंज ना कर सके, उसे मोल्ड होना चाहिए। मतलब
फ्लेक्सिबिलिटी होना चाहिए उसके कार्यक्रम में। यदि कोई व्यक्ति जिन चीज़ों को हम समझा रहे हैं उनको नहीं समझ रहा है तो परिस्थिति अनुसार उसे बदल ले, इंटरेस्ट अनुसार, उनके स्वभाव के अनुसार उनको चेंज कर सकता है। नेक्स्ट पॉइंट, प्रिंसिपल ऑफ कल्चरल डिफरेंसेस, सांस्कृतिक भिन्नता का सिद्धांत। प्रसार कार्यकर्ता जब गांव में जाता है तो उसे कल्चरल डिफरेंस की भी थ्योरी को ध्यान में रखना होता है, क्योंकि हर व्यक्ति की अलग अलग संस्कृति होती है, जो अलग अलग स्टेट्स के लोग अलग अलग रहन सहन, रीति रिवाज, जाति पाति के होते हैं, तो उनकी बहुत चीज़ें अलग डिफरेंस होती है। तो उसी को ध्यान में रख के हमको कार्यक्रम चलाना है। जैसे कि मान लीजिए कि कोई कार्यक्रम हम राजस्थान में शुरू कर रहे हैं, वहाँ पे पानी की कमी है, और दूसरा हम बंगाल में शुरू कर रहे हैं, वहाँ पे पानी की अधिकता है। तो दोनों चीज़ों के में डिफरेंसेस होगा। जो कार्यक्रम हम राजस्थान में शुरू कर सकते हैं वो हम बंगाल में नहीं शुरू कर सकते हैं, और जो हम बंगाल में शुरू कर सकते हैं वो राजस्थान में नहीं शुरू कर सकते हैं। इसी तरह से कल्चरल, इसी तरह से लोगों के खान पीन में डिफरेंस होता है। जो हम साउथ में कार्यक्रम शुरू कर सकते हैं वो हम नॉर्थ में नहीं शुरू कर सकते। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखकर, इस सिद्धांत को ध्यान में रखकर प्रसार कार्यकर्ता को कोई भी कार्यक्रम बनाना होता है, तभी वो कार्यक्रम सफल होता है। नेक्स्ट, कल्चरल चेंज। समय के अनुसार बहुत सारी सांस्कृतिक भिन्नता आती जाती है। जैसे आज हम स्वतंत्रता से पहले की कल्चर को देखते हैं तो बहुत चीज़ें डिफरेंट थी। विमेंस एम्पावरमेंट, विमेंस एजुकेशन बहुत बिलो परसेंटेज था, और आज 73 साल 74 साल हो जाने के बाद बहुत महिलाओं की शिक्षा में प्रतिशत इंक्रीज हुआ है। तो उन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए कि जो जो सांस्कृतिक भिन्नता आई है, समय के अनुसार बहुत चेंजेज आए हैं, उन चेंज को ध्यान में रखे। अब मान लीजिए हम गांव में जाके वही चार्ट, पोस्टर, फ्लैश कार्ड चीज़ों को ही बताएंगे तो वो उन चीज़ों को एडॉप्ट नहीं करेंगे, क्योंकि वो भी अब धीरे धीरे एजुकेट होते जा रहे हैं। तो हमें उनको स्मार्ट टेक्निक, न्यू टेक्नोलॉजी के बारे में बताना होगा, तभी वो इंटरेस्ट लेंगे। तो इस सिद्धांत को ध्यान में रख के ही कोई भी कार्यक्रम सफल हो सकता है। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, प्रिंसिपल ऑफ ग्रास रूट ऑर्गेनाइजेशन, मतलब जड़ से प्रारंभ करने का सिद्धांत। सबसे ज़्यादा ये पॉइंट्स बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि एक्सटेंशन वर्कर को ध्यान में रखना है कि जो भी हम गांव में कार्यक्रम बना रहे हैं, सबसे पहले ही हमने आपको बताया कि ग्रामीण व्यक्ति को जिस चीज़ की नीड है और जो उनकी समस्या है उनको ध्यान में रखना है। तो सबसे पहले हमें वो कार्यक्रम शुरू करना है जिसकी सबसे ज़्यादा आवश्यकता है और जिस ग्रुप को सबसे ज़्यादा आवश्यकता है। तो हम बेसिकली जब एकदम ग्रास रूट से कोई भी कार्यक्रम शुरू करेंगे, जड़ से शुरू करेंगे, तो उन चीज़ों को अपनाने में वो ग्रामीण व्यक्ति ज़्यादा इंटरेस्ट लेंगे और प्रसार कार्यकर्ता का जो प्रोग्राम लेके वो गांव में आया है उसका सफल हो पाएगा। नेक्स्ट थ्योरी है प्रिंसिपल ऑफ पार्टिसिपेशन, सहभागिता का सिद्धांत। सहभागिता का मतलब है जब कोई भी कार्य हम शुरू करते हैं तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग इन्वॉल्व होते हैं, तभी कोई भी कार्यक्रम सफल होता है। यदि हम किसी एक फैमिली के लोग को लेते हैं, फैमिली से सब लोग यदि सारे फैमिली मेंबर उसमें इन्वॉल्व होंगे तो कैसे खेती करनी है, कैसे रोजगार डेवलप करना है, इन चीज़ों को सब लोग जानेंगे, सब लोग समझेंगे, तो सब लोगों का आपस में सहयोग होगा जिससे कि कोई भी कार्य सफल हो पाएगा। तो एक्सटेंशन वर्कर को पार्टिसिपेशन की, प्रिंसिपल ऑफ पार्टिसिपेशन की थ्योरी को ध्यान में रखना है। नेक्स्ट पॉइंट में आते हैं, प्रिंसिपल ऑफ होल फैमिली अप्रोच। प्रिंसिपल ऑफ होल फैमिली अप्रोच हमने आपको इसके पहले ही बताया प्रिंसिपल ऑफ पार्टिसिपेशन में कि फैमिली के सारे लोगों के सहयोग होना चाहिए, सारे लोगों की सहभागिता होनी चाहिए। और इस थ्योरी में भी जो भी हम कार्यक्रम या जो भी टेक्निक हम वहाँ पे डेवलप कर रहे हैं, उनको सिखाना चाह रहे हैं, उसे होल फैमिली अप्रोच हो, परिवार के सब लोग जाने, पूरे परिवार की पहुंच का सिद्धांत हो। मतलब सब जानेंगे
तो सब एक दूसरे का सहयोग करेंगे। और मान लीजिए कि किसी एक फैमिली मेंबर से कुछ चीज़ें, मान लीजिए खेती बाड़ी सिखा रहे हैं, कुछ नई टेक्नोलॉजी कैसे हमें कीटनाशक दवाओं का छिड़काव करना है, तो यदि एक व्यक्ति गलत कर सकता है, दूसरा व्यक्ति जानेगा तो उसकी हेल्प करेगा। तो इस तरह से होल फैमिली अप्रोच की प्रिंसिपल को फॉलो करना होगा, तभी वो कार्य सफल हो पाएगा। इस प्रकार से हमने यहाँ पे आपको 14 प्रिंसिपल्स को बताया। नेक्स्ट थ्योरी हम आपको इसी का जो दूसरा वीडियो है उसमें आपको बताएंगे। थैंक यू।